हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होइएगा। आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत मस्त चलता होगा। आप लोगों का तैयारी पूर्ण हो ही चुका होगा और कुछ तैयारी में अगर कुछ कमी रह गया होगा तो आपके लिए हम तैयार हैं, है ना। अपने तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं, है ना। आज हम संस्कृत का बहुत ही टॉप क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। लगभग 50 क्वेश्चन हैं। 50 क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, है ना। अगर चैनल पर पहली बार है तो आप देख करके लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पर मैट्रिक में एग्जाम देने के लिए आपको, मुझे उम्मीद है कि आपका इस लेक्चर से, है ना, 5 से 10 क्वेश्चन है ना आपका टकरा ही सकता है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, आपका तैयारी कितना है, कॉपी पेन निकाल लीजिए और आराम से बना कर देखिए कि आपको कितना तैयारी है संस्कृत में, है ना। 50 क्वेश्चन का ये सीरीज रहेगा, 10 सीरीज में हम टोटल ख़त्म कर देंगे, है ना। तो आप क्या कीजिए, आज इसका पहला लेक्चर है ना। 50 क्वेश्चन का 85 क्वेश्चन टॉप लेकर आए हुए हैं, जो किताब से बहुत निचोड़ करके लेकर आए, पूरा किताब का निचोड़ है, ठीक है ना। जहाँ से आपको टकराने की 100% संभावना है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत में क्या क्वेश्चन बनना हुआ है, ठीक है ना। आइए, पहला क्वेश्चन है कि अनुत्तम, है ना। अनुत्तम का अर्थ क्या होता है? क्या है कि अनुत्तम। उत्तम मतलब क्या है कि अनुत्तम मतलब जो उत्तम नहीं है ना, अनुत्तम नहीं है, कि उसका मतलब क्या होता है, अनुत्तम का अर्थ क्या होता है। जवाब दीजिए, अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। अनुत्तम का अर्थ क्या होता है? बहुत होता है, झूठ है, सत्य है, अधिक है, क्या होगा? अनुत्तम का अर्थ क्या होगा? अनुत्तम का अर्थ होता है झूठ होता है। क्या होता है? झूठ। अगर आप लोगों को आता होगा, है ना, तो झूठ होगा इसका आंसर। अगर नहीं आता तो याद कर लीजिए। क्या है? याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको किसी न किसी एग्जाम में क्या होता है, ये पूछा जाता है। का अगला क्वेश्चन है कि बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? आप लोग पढ़े होइएगा, है ना, बुक में पूरा चैप्टर पता हुआ कि जब बहती हुई नदियाँ अपने रूप और नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? समुद्र। समुद्र मतलब क्या है? सागर होगा। क्या होगा? समुद्र का है तो मतलब आंसर क्या होगा? सागर, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपको इजी था, आता होगा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसकी जीत होती है? जीत जो है किसकी होती है? हमेशा सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की, है ना। सत्य की जीत होती है। क्या होता है? जीत हमेशा किसकी होती है? तो सत्य का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको आता होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख जो संप्रदाय है, आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया होगा। सिख जो संप्रदाय के 10वें गुरु पूछाता है। टोटल सिख धर्म के कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु। जिसमें से प्रथम गुरु आपको कौन है? प्रथम गुरु जो है किसको माना जाता है? प्रथम गुरु माना जाता है आपको गुरु नानक को। किसको माना जाता है? गुरु नानक, ठीक है ना। जिनका जन्म कहाँ होता है? तो पाकिस्तान के तलवंडी एक जगह है, वहीं पर उनका जन्म होता है। और 10वां गुरु कौन है? तो 10वां गुरु कौन है आपको? 10वें गुरु है आपको गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु है ना, गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अंतिम गुरु भी यही थे, जिनका जन्म कहाँ होता है? अपने बिहार के पाटलिपुत्र में यानी पटना में होता है जन्म, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि 10वें गुरु कौन थे? तो सिंपल कौन क्वेश्चन हो जाएगा आपका? गुरु गोविंद सिंह। यही अंतिम गुरु भी थे। क्या थे? अंतिम गुरु। इसके बाद कोई गुरु सिख धर्म के नहीं होते हैं, ठीक है ना। याद कीजिए, इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो बार बार बोलना है कि पटना में होता है, ठीक है ना, पटना शाही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? अगर पटना आप गए होइएगा तो पटना के किधर है? पटना के उत्तर दिशा में क्या है? गंगा नदी बहती है। किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में, है ना। पटना के किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन यही बन सकता है कि गंगा नदी के किस दिशा में पटना है? गंगा नदी के किस दिशा में पटना है? गंगा के दक्षिण दिशा में पटना है। किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। पटना की स्थिति पूछेगा, पटना, है ना। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में पटना है, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि पटना के बारे में पूछा, तो पटना के किस दिशा में है? तो पटना के उत्तर दिशा में है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में मनाया था? कौमुदी महोत्सव मनाया था, ये चैप्टर से किस चैप्टर? तो पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है। तो ये जो है आपको कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में आता था? तो कौमुदी महोत्सव जो है आपको गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था, ठीक है ना। कौन से ऋतु में? तो शरद ऋतु में है कौमुदी महोत्सव। कौन से ऋतु में? शरद ऋतु, शरद
ऋतु के समय में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि राज द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है ना। राज नहीं होगा, राज यहाँ पर सही कर लीजिए, राजशेखर होगा। क्या होगा? राजशेखर। याद कीजिए, राजशेखर द्वारा रचा गया ग्रंथ इनमें से कौन है? जवाब दीजिए। राजशेखर जो है ना, बहुत ही जो कवि है, इनके द्वारा जो ग्रंथ कौन सा रहा है? काव्यकंठ है, काव्य मीमांसा है, कूटनीमत है ना, इसके बाद मेघदूत है। तो क्या होगा? जो राजशेखर द्वारा रचा गया जो काव्य है, क्या है इसमें से? तो ये काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर राजशेखर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग है? वैदिक पहला चैप्टर से लिया गया है ना, मंगलम चैप्टर से उठाया गया है। वैदिक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग है? तो अंतिम भाग है। क्या है? अंतिम भाग है। कौन सा भाग है? अंतिम भाग। पढ़े होइएगा आप लोग, अंतिम भाग है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम भाग हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? अंतिम भाग। मेरे साथ साथ आप लोग भी क्या कीजिए, इसका आंसर देते रहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज अपने संस्मरण में, मेगास्थनीज कहाँ आए थे? पटना आया हुआ था। पटना मेगास्थनीज जो है अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है? तो किस स्थल का वर्णन किया है मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज जो किया है आपको पाटलिपुत्र के वर्णन किया है। अपने संस्मरण में किसका वर्णन किया है? तो पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। आप लोग पढ़े हुए, याद होना चाहिए। मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, फहियान है ना, ह्वेनसांग भी आल था, फहियान आल था, फहियान, ठीक है ना, ये सब आल था। तो कह रहा है कि मेगास्थनीज अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है? तो पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। अगला, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उल्लिखित है? सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिखा गया है? मंगलम चैप्टर में आपको टोटल क्या है? टोटल 5 गो मंत्र है, जिसमें से 4 उपनिषद से लिया गया है। जिसमें से कह रहा है कि सत्यमेव जयते जो है कौन से उपनिषद से उठाया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? ये आपको याद होना चाहिए। सत्यमेव जयते जो है आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते का मुंडकोपनिषद हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 में है कि अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं कि आप दिमाग लगाइए कि अनु जोड़ छेदम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अनु जोड़ छेदम लिखा हुआ है, यहाँ पर अनुद और अनु जोड़ छेद, ये दोनों गलती हो जाएगा। अनुद भी छेद क्या होगा? गलती, ये नहीं हो सकता है। क्या होगा? अनु जोड़ छेदम है ना, अनु जोड़ छेदम, ये दोनों सेम टू सेम दे दिया, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, दोनों आंसर क्या आपका सही होगा? क्या होगा? अनु जोड़ छेदम होगा। क्या होगा? अनु जोड़ छेदम, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर दोनों हो सकता है, ठीक है ना। आइए, मनः जोड़ रंजनम की संधि क्या होगी? विसर्ग संधि है। मनः जोड़ रंजनम, मनोरंजनम, क्या होगा? मनोरंजनम। मनः जोड़ रंजनम क्या हो जाएगा? मनोरंजनम नहीं होगा, मनोरंजनम, मनोरंजनम। यहाँ पर यहाँ होगा। क्या होगा? यहाँ, इसमें सीधा स्वर दे दिया, मनोरंजनम, ये भी नहीं होगा, है ना। आपको मनोरंजनम, ये दोनों तो सेम है, मनोरंजनम, ये दोनों सेम दे दिया है, ये नहीं होगा। तो क्या होगा? मनोरंजनम। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनः जोड़ रंजनम, मतलब मनोरंजन होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ को ए के साथ मिलाएंगे तो कौन सा नया वर्ण बनेगा? क्या होगा? अ के साथ अगर ए मिलाएंगे, तो अ के साथ अगर ए मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो अय बनता है। क्या बनता है? अय। और आ के साथ अगर ए मिलाएंगे फिर भी क्या बनेगा? अय ही बनता है। क्या बनेगा? आगे। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। जैसे में एक जोड़ एक क्या बनेगा? एकैक बनेगा। क्या बनेगा? एकैक बनेगा। कैसे? देखिए, क में क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है, और ए है तो ए में क्या लगा हुआ है? ए। तो क्या बना? अ के साथ ए बना तो अय बन गया। तो यही ना अय बना, एकैक, ठीक है ना। अगला ये आ है तो तथा जोड़ एव क्या बनेगा? तथैव बनेगा, ऐब। क्या है? ऐब। तो था में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ, और आ के साथ क्या है? ए है, तो क्या बन गया?
अय नहीं बन गया, तथैव बिल्कुल बन गया। तथैव एकाएक, ये कौन संधि है? तो ये विरोधी संधि है। कौन संधि है? ये विरोधी संधि है। याद कर लीजिए, आपको हिंदी में भी क्या होगा, काम देगा, ठीक है ना। तो आंसर अ के साथ ए बनेगा तो क्या बना, अय बन गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पति जो होता है किसका रक्षक होता है? पति जो होता है अपने पत्नी का यानी स्त्री का रक्षक होता है। किसका रक्षक होता है? स्त्री का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट, स्त्री आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आचरण 14 के बाद 15, आचरण जो होता है किसका हनन करता है? हनन मतलब नाश होता है। आचरण आपके साथ अंदर आपके पास अगर आचरण बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके अंदर से कुलक्षण खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके अंदर से कुलक्षण खत्म, यानी आपके अंदर आचरण बढ़ेगा तो आपके अंदर जो होता है कुलक्षण, खराब आदत, वो अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हनन मतलब नाश करना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुलक्षण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, विदुर कौन था? विदुर एक मंत्री था। विदुर क्या था? विदुर मंत्री था। क्या था विदुर? विदुर क्या था? विदुर एक मंत्री था। विदुर क्या था? मंत्री था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, भारत महिमा। भारत महिमा जो पाठ है, वो पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया? पुराण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका? पुराण। दो गो इसमें पुराण है, एगो है विष्णु पुराण, एगो है भागवत पुराण। तो दूसरा श्लोक लिया है इससे, भागवत पुराण से, ठीक है ना, दूसरा श्लोक। और पहला जो श्लोक लिया गया है किससे? ये प्रथम श्लोक लिया गया। याद कर लीजिए, प्रथम श्लोक लिया गया। क्या लिया गया है? प्रथम श्लोक। भारत में पाठ में दो गो श्लोक है, एगो प्रथम और दूसरा। तो दूसरा किससे लिया है? भागवत पुराण से, और पहला लिया है विष्णु पुराण से। याद कर लेते हैं। आंसर क्या पूछ रहा है आपका? द्वितीय पूछ रहा है। द्वितीय का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर भागवत पुराण हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मवीर। कर्मवीर होगा, क्या होगा? कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो कर्मवीर जो कथा है ना, एक लघु कथा है। क्या कथा है? लघु कथा। राइट आंसर यही होगा, लघु कथा। आंसर याद कर लिए, कर्मवीर किस प्रकार कथा है? लघु कथा है। अगला, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट होता है? इंद्र जो होता है ना, छल कपट से, है ना, क्या लेने आता है, मतलब कर्ण का क्या लेने आता है? तो कवच और कुंडल लेने जाता है। तो किस रूप में? ब्राह्मण रूप में प्रवेश करता है। किस रूप में? ब्राह्मण रूप में। तो क्या होगा इसका आंसर? इंद्र जो है किस रूप में? तो ब्राह्मण के रूप में क्या करता है ना, समक्ष प्रकट होता है। आंसर अगला क्वेश्चन, पथिक जो होता है बटोही कहाँ फंस गया था? ये है व्याघ्रपथी कथा का क्वेश्चन है ना। बटोही जो होता है सोने के कंगन के लोभ में कहाँ फंस जाता है? तो कीचड़ में फंस जाता है। सोना के कंगन के लोभ में बूढ़ा बाघ के हाथ में सोने का कंगन आता है, इसीलिए क्या होता है? पथिक उसके मतलब चंगुल में फंस जाता है। कहाँ पर? तो कीचड़ में फंस जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? कीचड़। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा बाबा, बाबा नहीं होगा, बाघ होगा। क्या होगा? बूढ़ा बाघ ह, क्या होगा? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो वही बूढ़ा बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। तो क्या हो गया आंसर? चांदी का कंगन नहीं, धान भी नहीं था, सोने का कंगन था। क्या था? सोने का कंगन था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक जो है किसकी शैली से आकृष्ट हुआ था? बालक जो है किसकी शैली से आकृष्ट हुआ था? बताइए किसकी शैली से आकृष्ट हुआ था? बालक जो है राजा के, शिक्षक के, छात्र के, मुखिया का। तो ये कर्मवीर कथा का है। उसके मोहल्ले में एक शिक्षक आए थे, ठीक है ना। तो शिक्षक के से क्या था? शिक्षक के शैली से वे आकृष्ट हुआ था। कौन? बालक का क्या नाम था? बालक का नाम था आपका राम परवेश राम। क्या नाम था? राम परवेश राम था, ठीक है ना। राम परवेश राम वो नाम था। उसी मतलब ये बालक जो था यही आगे चल कर क्या एक अधिकारी बन जाता है और अपने नाम सबका रोशन करता है। तो वही पूछ रहा है कि किसके शैली से? तो शिक्षा के शैली से आकृष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? समय अगर बीत जाएगा तो क्या नाश हो जाएगा? तो समय बीत जाएगा तो आपका धन का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। समय बीत जाने पर, एक किताब के मार्फत से लिखा हुआ, समय बीत जाने पर धन का नाश हो जाता है, ठीक है ना। अगला, कर्ण जो है किस देश का राजा था? कर्ण जो है आपको अंग देश का राजा था। ऑप्शन राइट क्या होगा? अंग देश। कर्ण जो है किस देश का राजा था? तो कर्ण जो है आपका अंग देश का राजा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है कि दानवीर कौन था? दान में वीर कौन था? दान में वीर कर्ण था। क्या था? आंसर कर्ण होगा। दान में वीर कौन था? तो कर्ण था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था?
ये था आपको अलग से कथा का। चारों आलसी को किस प्रकार से बाहर निकाला गया, तो केस पकड़ करके बाहर निकाला गया। आपको याद होना चाहिए कैसे पकड़ करके, तो कस पकड़ के नहीं, केस पकड़ के। क्या होगा, केस मतलब बाल पकड़ करके। कैसे है, बाल पकड़ करके चारों को बाहर निकाला घर से। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पक्षी का पर्यायवाची खग भी होता है। क्या होता है, खग भी होता है, विहग भी होता है, विहग भी होता है। इसके बाद द्विज होता है। क्या होता है, द्विज भी होता है, ठीक है ना। तो द्विज आंसर क्या होगा, आंसर क्या है, द्विज आंसर होगा। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, द्विज। मृग किसका होता है, हिरण का। किसका होता है, हिरण का। इसके बाद काक मतलब कौवा होता है। क्या होता है, कौवा होता है। इसका रवि मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है। तो आपके पूछ रहा है क्या चीज़, पक्षी का पर्यायवाची, तो क्या होगा, क्या होगा, होगा इसका द्विज होगा। राइट आंसर क्या होगा, द्विज। अगला, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या कितना है, तो पुराण की संख्या आपको, पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 है। पुराणों की 18 पुराण कितना है, पुराण की संख्या कितना है, तो पुराण की संख्या आपको 18 है। कितना है पुराण की संख्या, पुराण की संख्या कितना है, तो 18 पुराण है, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा, 18, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, तो क्रिया विशेषण में कोई भी विभक्ति निश्चित नहीं होती है ना। तृतीया, षष्ठी, द्वितीया, चतुर्थी, ये तो कारक का हो गया। ये आंसर में से कोई नहीं होगा। क्रिया विशेषण में कोई निश्चित विभक्ति नहीं होता है, कोई निश्चित विभक्ति नहीं होता है, ठीक है ना, है ना। फिर भी इसका आंसर आपको चतुर्थी, है ना, आंसर में होना चाहिए था। क्रिया विशेषण में चतुर्थी, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान नहीं होना चाहिए। ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन है, गलत है। ये क्वेश्चन मिस टाइप हो चुका है, ठीक है ना। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, तो इनमें से कोई निश्चित विभक्ति नहीं होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सु जो है, सु जो उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो सु से क्या बना है, सुंदर बना है। सर नहीं बना है, स्वागतम नहीं है, सहाना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, सुंदर होगा। क्या होगा, सुंदर। सु उपसर्ग से क्या बना हुआ, सु से क्या बना है, तो सुंदर बना है। क्या बना है, सुंदर बना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, व्याकरणाचार्य, व्याकरण के जो जानकार है कौन है, व्याकरणाचार्य कौन है, तो व्याकरणाचार्य चाणक्य है, कालिदास है, पाणिनि है, भवभूति है। क्या होगा, व्याकरणाचार्य क्या है, तो व्याकरणाचार्य किसे कहते हैं, तो पाणिनि को व्याकरण के ज्ञाता कहते हैं। पाणिनि को कहा जाता है, किसे कहता है, पाणिनि के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्याकरणाचार्य पाणिनि होगा। ज्ञान का शासक कौन है, ज्ञान प्राप्ति किससे आपको होता है, ज्ञान की शासक किसे कहते हैं, तो शास्त्र से हमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। किससे होता है, शास्त्र से हमें ज्ञान की प्राप्ति होता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ तक आता होगा। अगला क्वेश्चन, दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है। दांडी जो है ना, ये संस्कृत साहित्य का लेखा में क्या है, दांडी जो है ने सर्व शुक्ला किसे कहा है, तो सर्व शुक्ला विजयांका को कहा है। किसे कहा है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजयांका। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो वही सिंपल क्वेश्चन, जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में बॉक्स में क्या कि जवाब दीजिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ होता है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ होता है, तो पटना शहर में होता है। कहाँ पर होता है, तो पटना शाही में, पटना शाही में, ठीक है ना। इसको हम गुरुद्वारा के नाम से भी, है ना, गुरुद्वारा भी कहते हैं। तो क्या गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना आंसर होगा, राइट। अगला, संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है, तो गंगा देवी का काल जो है 14वीं सदी माना जाता है। कब माना जाता है, 14वीं सदी माना जाता है। गंगा देवी का काल जो है कब माना जाता है, 14वीं सदी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है, स्वर्ग से भी सुंदर पाटलिपुत्र को कहा गया है। किसे कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को कहा गया है। किसे कहा गया, पाटलिपुत्र। स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को कहा गया, आपके किताब में कहा गया। अगला, काल पर्यात शिक्षा क्षयं गच्छति, काल के बीत जाने पर, समय के बीत जाने पर शिक्षा का क्या होता है, नाश। शिक्षा क्षयं गच्छति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण है। प्रश्न जो है, प्रश्न किससे होगा, काल पर्यात मतलब समय बीत जाने पर क्या नाश हो जाता है, तो कस से होगा। किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ये होगा काल पर्यात शिक्षा क्षयं गच्छति, समय बीत जाने पर
आपका नाश हो जाता है। शिक्षा क्षयं गच्छति। तो क्या होगा इसका आंसर? तो प्रश्न पूछ रहा है क्या प्रश्न बनेगा? तो कस से बनेगा। क्या बनेगा? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? कस से होगा। कस से बनाएंगे हम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं? शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार टोटल 5 गो है। क्या गो है? शिक्षा संस्कार। और टोटल संस्कार कितने हैं देख लीजिए कुछ क्वेश्चन। अगर कुल संस्कार की अगर बात करेंगे, कुल संस्कार कितने हैं? कुल संस्कार जो है आपका 16 संस्कार है। संस्कार के प्रकार कितने हैं? तो 5 प्रकार के संस्कार हैं। क्या प्रकार के हैं? 5 प्रकार के संस्कार है। कुल की बात करेगा तो 16, प्रकार कितने हैं? तो 5 टाइप के 5 प्रकार के संस्कार है। 5 प्रकार के संस्कार है, देख लीजिए कौन कौन है। पहला तो आपका है, पहला संस्कार है आपका कौन? जन्म से पहले, जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व कै गो है? 3 गो है। कै गो है? जन्म से पहले 3 संस्कार है। इसके बाद जन्म से पहले के बाद है आपका, है ना, बचपन में क्या होता है? शैशव इसको बोलते हैं। दूसरा में क्या है? बचपन। बचपन को ही हम शैशव बोलते हैं। बचपन में कै गो संस्कार है? तो बचपन में आपको 6 संस्कार है। कितने संस्कार है? 6 संस्कार है। इसके बाद है तीसरा में जन्म से पूर्व हो गया, बचपन हो गया। बचपन के बाद क्या हो गया? तो शिक्षा। शिक्षा बचपन के बाद क्या आप ग्रहण करने हैं? शिक्षा। तो शिक्षा में क्या होगा? तो शिक्षा में आपका है 5 गो। तो कितना हुआ? 6 3 9 5 14। बच गया 2 प्रकार के और संस्कार। कौन? तो एक है गृहस्थ। चौथा में क्या होगा? गृहस्थ। चौथा में होगा गृहस्थ में एगो। क्या होगा? एगो। और लास्ट में 5वां क्या हो गया? 5वां में कौन हो गया? तो 5वां में आपका होता है कौन? तो मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु प्रांत। मृत्यु प्रांत क्या गो होता है? एगो। तो गिनिए क्या गो हुआ? 6 3 9 5 14 2 16। तो टोटल 16 संस्कार हो गया। प्रकार कितना हो गया? 5 गो। कौन? जन्म से पहले, बचपन, शिक्षा, गृहस्थ, मृत्यु। आपसे पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है आपका कि शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो 5 आंसर होगा। क्या होगा? 5। तो वो भी 5 कौन कौन है? तो भी 5 देख लीजिए 5 कौन कौन है। तो 5 है आपका, पहला है आपका, देखिए पहला आपका क्या है, मतलब क्या पूछ, शिक्षा में ना पूछ रहा है। तो पहला आपका अक्षरारंभ होता है। क्या होता है? अक्षरारंभ। अक्षरारंभ मतलब अक्षर लिखना पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा आपका है क्या चीज़? तो उपनयन होता है। क्या होता है? उपनयन। उपनयन। इसके बाद वेदारंभ। क्या होता है? वेदारंभ। वेद का आरंभ करते हैं, वेदारंभ। और चौथा क्या होगा? तो चौथा है आपका केशांत। क्या है? केशांत। चौथा है क्या चीज़? केशांत। और 5वां है आपको शिक्षा में ही आता है। 5वां में समापवर्तन। क्या आता है? गुरु घर से जो निकलते हैं, गुरु घर से, तो लास्ट में क्या होता है? समापवर्तन। समापवर्तन ये शिक्षा में आता है। याद कर लीजिए 5 ये सब शिक्षा संस्कार में आता है। कौन कौन है? तो अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तन। ये सब क्या 5 क्या है? शिक्षा में संस्कार में आता है। ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा? कितने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। आपको इसमें डिफाइन कर दिए हैं पूरा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? समास हम पढ़ाए होंगे, है ना। अनुरूपम है, अनु मतलब अवयव है। क्या है शुरू में? अनुरूपम। अनुरूपम मतलब अवयवी भाव समास होगा। क्या होगा? अवयवी भाव समास। अ है शुरू में लगल तो क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा। अनुरूपम में कौन समास? तो अवयवी भाव समास। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है? तो लाजा होम किस में आता है? लाजा होम आपको आता है आपको विवाह संस्कार में। किस में आता है लाजा होम? तो विवाह संस्कार में आपको लाजा होम आता है। संस्कार है लाजा होम किस में आता है? तो विवाह संस्कार में आता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो ये स्वामी दयानंद एक चैप्टर ही है। तो किसका उपासक था? शिव का उपासक था। किसका था? शिव जी का उपासक था। आंसर क्या हो जाएगा? शिव जी। अगला क्वेश्चन, आज आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया गया है। कब किया गया है? कब किया गया? तो 1875 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1875 ईस्वी में किया गया। ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? लास्ट में सबसे क्या होता है? अंतिम शिक्षा पूछ रहा है।
अंतिम संस्कार नहीं है, शिक्षा का अंतिम संस्कार अभी जस्ट बताए हैं। क्या बताए हैं सबसे लास्ट में? समापवर्तन बताए हैं। क्या बताए हैं? समापवर्तन। समापवर्तन लास्ट में होता है। तो क्या है? समापवर्तन। समापवर्तन आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अंतिम शिक्षा संस्कार क्या है? समापवर्तन है। ठीक है ना, है तो सब शिक्षा संस्कार ही। उपनयन, वेदारंभ, समापवर्तन। अगला क्वेश्चन, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? कर्मधार मतलब कर्मधार की पहचान क्या होता है? पहचान होता है जो, है जो नहीं तो के समान। क्या होता है जो नहीं तो के समान होता है। अगर त्रिलोकी, ये कौन समास है? त्रि लिखल है तो ये होगा आपका द्विगु समास। कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है ना। और घनश्याम कृष्ण जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कृष्ण भगवान को कहते हैं। तीसरा अर्थ निकला, ये कौन समास? तो ये हो गया बहुव्रीहि। क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। उपनगरम, यही उप है। क्या है? उपनगरम, नगर के जैसा। उपनगर मतलब नगर के जैसा। तो क्या होगा? यही आपका कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास। ठीक। अगला गजराज, तो गजराज किसे कहते हैं? गजराज आपको गजराज गणेश जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? गणेश भगवान को कहते हैं। तो ये भी कौन समास? तो ये भी है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरित्र का जो निर्माण है किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होगा? संस्कार से, अशांति से, वैर में, सभी से। तो क्या चरित्र का निर्माण हम वैर से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अशांति से कर सकते हैं? नहीं। तो किससे कर सकते हैं चरित्र का निर्माण? आपके अंदर संस्कार आएगा तो ऑटोमेटिक क्या है? चरित्र का निर्माण होने लगेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भास जो है कवि कितने नाटक उपलब्ध है? तो भास के 13 नाटक उपलब्ध है। कितने नाटक उपलब्ध है? 13। आंसर क्या हो जाएगा? 13 नाटक उपलब्ध है। भास के कितने नाटक उपलब्ध है? तो 13 नाटक उपलब्ध है। ठीक है ना। अगला, कन्यादान जो है किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान आप लोग भी समझते होइएगा, विवाह में होता है। कन्यादान कहाँ होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। तो कन्यादान किस में आएगा? विवाह संस्कार में होता है। किस में होता है? विवाह संस्कार। अगला, इसके बाद है बृहत संहिता ग्रंथ का रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता जो है ग्रंथ रचनाकार कौन है? तो वराह मिहिर है। कौन है? बृहत संहिता ग्रंथ रचनाकार कौन है? तो वराह मिहिर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला, चालुक्य वंश के राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का राजा कौन है? तो चंद्रादित्य है। कौन है? चालुक्य वंश का राजा चंद्रादित्य को माना जाता है। याद कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए हैं किसी के यहाँ चले जाना। कौन है? मूर्ख लोग होता है जो बिना बुलाए चले जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सज्जन लोग तो जाएगा नहीं, साधु लोग जाएगा नहीं, दुर्जन जाएगा नहीं, तो कौन जाएगा? मूर्ख जो होता है वही जो बिना बुलाए चला जाता है। ठीक है ना। यहाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत सही बच्चों को धन्यवाद। और अब बताइए कि आपका ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 की तो 50 ही था, इसके अलावा भी हम कई सीरीज लाने वाले हैं। तो अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हो रहा है, और आपका तैयारी पूरी तरह से हो चुका है तब। ठीक है ना। और अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा? शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में।